फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो है यूपी में LTGIC की वैकेंसी आने वाली है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी अभी इलेक्शन के वजह से रुका हुआ है और इलेक्शन की जो गिनती है वो 10 मार्च को है और उसके बाद यानी मार्च के महीने में किसी भी दिन LTGIC की वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि LTGIC में लगभग 60-61 राइटर है और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, किसी की एक रचना है तो किसी की 2 रचनाएं हैं। तो हम जो LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें लेखकों के अलग अलग रचनाएं हैं। ठीक है, और हमने अभी यहाँ 10 रचनाएं ली हैं, उनके पब्लिशिंग डेट ली हैं और ये कहाँ से लिया गया है या किस में छापा गया था, ठीक है, किस में पब्लिश किया गया, वो लिए हैं। और ये ट्रिक्स है उसको याद करने का। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारा जो माइंड है वो केवल और केवल पिक्चर फॉर्मेट को याद रख सकता है। ठीक है, अगर हम डिजिट्स और लेटर्स को पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो होने वाला है वो ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, आपको एक साथ रचनाएं यानी वर्क्स और पब्लिशिंग डेट और किस में ये छापा गया, किस में पब्लिश किया गया या कहाँ से लिया गया पर्टिकुलर जो रचना है, तो ये आपको एक बार में याद हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जो ये डेट है इसको मैंने किस तरीके से आगे कन्वर्ट किया है पिक्चर फॉर्मेट में, लेटर्स और डिजिट्स को, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल बी शेक्सपियर पर जाए। उसके प्लेलिस्ट में मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड और एसोसिएशन मेथड के नाम से वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि हाउ टू कन्वर्ट डिजिट्स इनटू पिक्चर फॉर्मेट और इसी के नाम से 4 वीडियो है। ठीक है, आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए, 15-15 मिनट 10 मिनट की वीडियो है। तो उसके बाद जब आप इनको देखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं रचनाएं। देखिए फ्रेंड्स, कैनोनाइजेशन एक रचना है जिसका अर्थ होता है साधुकरण, यानी कि साधु की प्रवृत्ति में बदल देना। तो ये जॉन डन की रचना है एक्चुअली। तो हम यहाँ लेखक के विषय में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि राइटर्स हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। लेकिन जो ये पब्लिशिंग डेट है और किस में ये छापा गया या कहाँ से लिया गया है, ये हमें याद रखने में बड़ी समस्या होती है। तो लेते हैं कैनोनाइजेशन। सबसे पहले कैनोनाइजेशन को कब पब्लिश किया गया था? 1633 में। और किस में पब्लिश किया गया था? सोनेट्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में फ्रेंड्स। तो इसको याद कैसे रखें? देखिए, कैनोनाइजेशन 1633, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इसको पब्लिश किया गया। अब देखिए ट्रिक क्या बनाया है हमने, साधु बनते समय। साधु बनते समय यानी कि कैनोनाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? साधुकरण। तो उसको हमने ट्रिक में बदला है, साधु बनते समय लोग गम में, है ना, गम में गीत और सोनेट गा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पिक्चर दिख गया होगा कि जब कोई साधु बनने गया तो वो क्या कर रहा है? गम में क्या कर रहा था? सॉन्ग्स और सोनेट्स गा रहा था। ठीक है, जब वो साधु बन रहा था तो गम में क्या कर रहा था? सॉन्ग्स और सोनेट गा रहा था। तो ये एक तस्वीर, पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है और आपको ये याद हो जाता है। तो अब ये इससे क्या क्या निकलता है देखिए, साधु बनते समय से क्या निकलेगा? कैनोनाइजेशन। दूसरा, गम में से क्या निकलेगा? फ्रेंड्स, जब आप गम में को जो है कन्वर्ट करेंगे डिजिट्स में तो ये क्या निकलेगा? जी से निकलेगा 6। ठीक है, यू कट जाएगा। जो मेरे रूल में आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो उसमें जो रूल मैंने बताया, मेथड मैंने बताया है, उसको आप सीख लीजिए। तो इसको आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से आप शब्दों को डिजिट्स को शब्द और इन डिजिट्स और शब्द को किस तरीके से पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जी के लिए कोड था 6 और यू कोड काउंट नहीं होता है। एम के लिए 3 था, ठीक है, और एम के लिए फिर से 3 था और आपका 1 कॉमन है, क्योंकि आपको पता ही है एक कॉमन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कोई भी सन जो घटित होती है वो या तो
1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 या 2000, है ना, इस तरीके से आता है। तो इसमें एक कॉमन है ना। तो आपका क्या निकला, देखिए 1633 निकल गया। और गीत और सोनेट्स का मतलब है, गीत का मतलब है सॉन्ग एंड सोनेट, तो सॉन्ग और सोनेट गा रहे थे, यानी कि ये सॉन्ग्स और सोनेट में पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं, द रेप ऑफ द लॉक, है ना। तो द रेप ऑफ द लॉक का जो पब्लिकेशन डेट है वो 1712 से 1714 के बीच हुआ था। और किस में हुआ था, लिंटन मिसलेनी में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए रेप ऑफ द लॉक को आपने क्या करना है, बालों के गुच्छे, रेप ऑफ द लॉक यानी बालों का गुच्छा, है ना, बालों को के गुच्छे को काटना रे, है ना। कोई आप कह रहे हो किसी को कि बालों के गुच्छे को मत काटना रे, है, वरना ये मिस हो जाएगा। और ये हकीकत बात है, बालों का गुच्छा है और अगर आप उसको काट दोगे तो वो इधर उधर बिखर जाएगा, मिस हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक कैसे फॉलो होता है, देखिए बालों के गुच्छे से क्या निकल जाएगा, द रेप ऑफ द लॉक निकल जाएगा। काटना रे, जब आप उसको डिकोड करेंगे तो के से निकलेगा क्या, के से निकलेगा 7, के का कोड 7 था, ए कट जाता है, टी का कोड 1 था, है ना, एन का कोड 2 था और आर का कोड क्या था, 4 था। देखिए फ्रेंड्स, है ना, तो क्या निकला आपका 1 कॉमन है सब जगह। तो देखिए 1712 और 12 से लेके 14 तक यानी 4 है ये। तो 1712 से 1714 में क्या हुआ था, रेप ऑफ द लॉक का पब्लिकेशन किया गया था। और किसमें, मिसलेनी में, यानी कि लिंटन मिसलेनी, तो मिस हो जाएगा से लिंटन मिसलेनी आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत सारे यानी जितने भी वर्क्स है और उनकी पब्लिशिंग डेट है और किस में पब्लिश किया गया है या पर्टिकुलर कंटेंट कहाँ से लिया गया है, वो आप बड़े ही आसानी से इस तरीके से पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। देखिए अगला है ऑड टू ग्रेशियन अर्न, ठीक है। ऑड टू ग्रेशियन अर्न देखिए 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। किस में पब्लिश किया गया था, फाइन आर्ट्स में, ठीक है। ग्रेशियन अर्न को 1820 में फाइन आर्ट्स में पब्लिश किया गया था। अब देखिए ट्रिक क्या बना, देखिए ग्रेशियन अर्न, है ना, यानी यूनानी घड़ा जिसे कहते हैं। ग्रेशियन लोगों को यूनानी लोग भी कहते हैं ना, ग्रेशियन को यूनानी भी कहा जाता है। तो यूनानी घड़े के साथ यानी कि ग्रेशियन अर्न के साथ फंस करो, फंस माने मौज मस्ती करो, फंस करो, क्योंकि इस पर फाइन आर्ट्स बना हुआ है। और आप देखोगे तो ग्रेशियन अर्न जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो वास्तविकता में क्या है, उस घड़े के ऊपर अलग अलग आर्ट्स बना हुआ है ना, अलग अलग लेयर पे अलग अलग आर्ट्स बना हुआ है। तो ये फाइन आर्ट्स है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि ऑड टू ग्रेशियन अर्न में क्या है, उसमें क्या है, उसमें फाइन आर्ट्स बना हुआ है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ग्रेशियन अर्न से आपका ऑड टू ग्रेशियन अर्न निकल जाएगा। फन से क्या निकलेगा, देखिए फ्रेंड्स, फन से निकलेगा एफ का कोड 8 था, है ना, और यू कट जाता है और एन का कोड 2 है और एस का कोड 0 है। और आपका क्या निकला, देखिए 1820 निकल गया, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और फाइन आर्ट्स से आपको क्या निकल जाएगा कि ये फाइन आर्ट्स में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये फाइन आर्ट्स में पब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑड टू ग्रेशियन अर्न को कब पब्लिश किया गया और किस चीज में पब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे देखिए यूलेसिस, यूलेसिस है ना, इसमें एक शब्द छुपा है कि यू मने तुम, ले मने पड़े हुए हो, सिस मने सिस्टर, है सिस्टर तुम अब भी पड़े हुए हो। अब देखिए किस में पड़ा हुआ है, तो यूलेसिस का पब्लिकेशन डेट क्या है, 1842, ठीक है। और किस में पब्लिश किया गया था या कहां से लिया गया था, ये दांते के इन्फर्नो के कैंटो 26 से लिया गया था, ठीक है। दांते के इन्फर्नो के जो कैंटो है 26 उससे लिया गया था, ठीक है। 26 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स एक्स और वी और आई, है ना। तो इन्फर्नो के कैंटो 26 से लिया गया है। अब देखिए किस तरीके से आपने ट्रिक बनाया, तू अब भी दांते के टेंशन में इन फार्मों में पड़ी हुई है सिस्टर, रोना बंद कर रे, है ना, यानी कि रोना बंद कर दे। तू अब भी दांते के क्या है, दांते के टेंशन में, है ना, दांते शायद उसको लव था तो दांते के टेंशन में अब भी फार्मों में पड़ा हुआ है सिस्टर, रोना बंद कर दे। तो वो रो रही थी। तो इससे आपका ट्रिक बड़े बड़े आसानी से निकल जाएगा और आपका एक इमेज तैयार हो जाएगा कि सिस्टर जो है वो दांते के फार्मों में या फार्मों में पड़ा हुआ था और रो रहा था या रो रही थी, ठीक है। तो देखिए
तू से क्या निकलेगा, यू, और दांते के टेंशन में तो दांतेज है, दांतेज निकल जाएगा, और दांतेज के इनफॉर्मो में मैंने इनफर्नो है ना, और टेंशन में टेनिसन, यानी कि ये रचना टेनिसन की है। और पड़ी हुई है सिस्टर तो यूलेसिस, सिस से यूलेसिस हो जाएगा। और रोने को जब आप डिकोड करेंगे तो आर से निकलेगा 4 है ना, और एन का कोड निकलेगा 2, और ये ओ और ए ये कट जाएगा, ये शब्द बनाने के लिए था फ्रेंड्स। और यहाँ क्या आएगा 1842, 18 इसमें कॉमन था। तो फ्रेंड्स अब भी अगर आपको ये डिकोड करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं ये कहाँ से कैसे डिकोड कर रहा हूँ है ना, तो जिस पे ये रिंग बना हुआ ये एक्चुअली पब्लिशिंग डेट है और मैं इसको डिकोड कैसे कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ मैंने आपको बताया कि हाउ टू कन्वर्ट डिजिट्स इनटू पिक्चर फॉर्मेट। इस तरीके से मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, थर्ड एंड एसोसिएशन मेथड के नाम से वीडियो, पहले आप उन वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको कुछ भी, कोई भी दिन तारीख हो, कोटेशंस हो है ना, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसको आप रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मेमोरियल वर्सेस है ना। मेमोरियल वर्सेस को देखो, मेमोरियल वर्सेस को 1850 में क्या किया गया था है, पब्लिश किया गया था। और कहाँ, फ्रेशर्स मैगजीन में है ना, फ्रेशर्स मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया था। अब इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है, मेमोरी को है ना, मेमोरी से मेमोरियल वर्सेस आ जाएगा। मेमोरी को फ्रेश क्या करना है, फ्रेश रखना है, हमें मेमोरी को फ्रेश रखना चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा, वो फ्लाई कर जाएगा, यानी उड़ जाएगा। और ये बात हकीकत है, जब तक आप अपने माइंड को फ्रेश नहीं रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा, देखिए मेमोरी को से क्या निकलेगा, मेमोरियम निकल जाएगा, इन मेमोरियम, और फ्रेश से फ्रेशर निकल जाएगा है ना, किसमें, फ्रेशर्स मैगजीन निकल जाएगा है ना, और रखना चाहिए। और अन्यथा वो क्या हो जाएगा, वह फ्लाइज कर जाएगा। और फ्लाइज को जब आप डिकोड करेंगे तो एफ का कोड क्या निकलेगा, एफ का कोड 8 निकलेगा, और एल का कोड निकलेगा 5, और आई और ई कट जाएगा, और एस का कोड 0 निकलेगा, और आपका 1 कॉमन था तो 1850 आपका निकल आया। इस तरीके से आप कभी भी डेट को याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, बस उस प्रश्न के अंदर ही वो डेट छुप जाएगा। ठीक है, और जब आपके सामने पेपर में या परीक्षा में, एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इन मेथड के जरिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अगला है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग का हिंदी अर्थ एक ट्रिकी वे में क्या निकल सकता है, द सेकंड कमिंग मैंने दूसरी बार आना है ना, दूसरी बार आना। देखिए किसमें, कब छपा था दूसरी बार आने को, 1920 में इसको पब्लिश किया गया था, 1920 में। किसमें, पहले डायल में और उसके बाद माइकल एंड रॉबर्ट्स में। ठीक है, पहले डायल में पब्लिश किया गया, फिर माइकल एंड रॉबर्ट्स में। देखिए ट्रिक कैसे बनाया, दूसरी बार पानी से आने के लिए मैंने माइकल और रॉबर्ट को डायल करके बोल दिया है ना। क्या किया, दूसरी बार आने के लिए है ना, दूसरी बार पानी से आने के लिए, यानी पानी के रास्ते, तो दूसरी बार पानी से आने के लिए मैंने माइकल और रॉबर्ट्स को क्या किया, डायल करके बोल दिया है। ठीक है, यानी कि फोन कर दिया है। तो इससे क्या निकलेगा, दूसरी बार से सेकंड कमिंग निकल जाएगा। और पानी से जब आप पानी को और से को डिकोड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए पी से आएगा 9 है ना, ए कट जाएगा, एन से 2 और एस से 0 आ गया, और आपका 1 कॉमन था तो 1990 निकल आया। और पानी से क्या कर दिया, आने के लिए कहा पानी से, और क्या कर दी, किसको कहा पानी से आने के लिए, आपने रॉबर्ट्स और माइकल को कहा। तो इससे क्या निकलेगा, माइकल एंड रॉबर्ट में पब्लिश हुआ है, और उसके बाद देखिए डायल में भी पब्लिश हुआ, डायल करके बोल दिया। तो पहली बार डायल में पब्लिश हुआ, दूसरी बार माइकल एंड रॉबर्ट्स में। तो इस तरीके से फ्रेंड आप बड़े ही आसानी से प्रश्न में ही उत्तर छोड़ सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, सेलिंग टू वाइजेंटियम। सेलिंग टू वाइजेंटियम का जो पब्लिशिंग डेट है वो 1928 है, और किस में पब्लिश किया गया था, द टावर नामक उसमें, ठीक है, नोवेल में इसको पब्लिश किया गया था। तो द टावर में देखिए, अब इसको कैसे याद किया आपने, देखिए सेल करते करते नाव टावर पर चढ़ गया,
ठीक है, सेल करते करते, यानी कि नाव बहते बहते कहाँ, टावर के ऊपर चढ़ गया। तो सेल से क्या आ जाएगा आपका, सेलिंग टू वाइजेंथियम। और नाव को जब आप डिकोड करेंगे तो एन का कोड 2 निकलेगा, डबल ए कट जाएगा, और वी का कोड क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, और आपका यहाँ 19 कॉमन था, है ना। ये तो सन है, और जो भी घटना घटी होगी या तो 1800, 1700 या 1600 में, तो वो कॉमन में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप चाहे तो 3 अंकों का भी एक कोड अपने तरफ से बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाने के तरीके मैंने बोल दिया है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा मेथड 1, 2, 3 एंड एसोसिएशन मेथड के नाम से। तो देखिए, जब आपने नाव को डिकोड किया तो 1928 निकल गया, और टावर में पब्लिश हुआ था, द टावर में। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए आगे, द वेस्टलैंड। जब आप द वेस्टलैंड की हिंदी बनाना चाहोगे तो इससे क्या निकलेगा, वेस्ट माने बेकार और लैंड माने भूमि, तो बेकार भूमि। तो बेकार भूमि का पब्लिकेशन कब हुआ था, 1922 में। मैं यहाँ 1900 वाले को 1900 कॉमन ले लेता हूँ सब में, है ना, और 1800 में 1800 कॉमन ले लेना। तो देखिए 1922 में क्या हुआ था, द वेस्टलैंड का पब्लिकेशन डेट है ये। किस में पब्लिश हुआ, ये 2 अलग अलग जो है अलग अलग मैगजीन में पब्लिश हुआ। पहले द क्राइटेरियन में यूके में, ठीक है, और उसके बाद द डायल में यूएस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए बेकार भूमि का दायरा, दायरा माने क्राइटेरिया, तो बेकार भूमि का दायरा नाना प्रकार का था, यानी भिन्न प्रकार का था। तो बेकार भूमि का जो दायरा था वो नाना प्रकार का था, और उसने डायल करके ऐसा कहा था, किसी ने डायल करके ऐसा कहा कि जो बेकार भूमि का दायरा है वो नाना प्रकार का है। तो बेकार भूमि से क्या निकलेगा, द वेस्टलैंड, और नाना प्रकार को जब आप डिकोड करेंगे तो एन से 2 निकलेगा, और फिर एक एन से 2 निकलेगा, यानी 2 यानी 22, और आपका 19 कॉमन था तो 1922 निकल आएगा, और नाना प्रकार का था, और ये डायल करके, है ना, ये डायल करके किसी ने ऐसा कहा था। तो जब आप डायल करेंगे तो ये निकल आएगा कि डायल में पब्लिश हुआ था, है ना, डायल नामक मैगजीन में। तो एक तो ये दायरा से आपको क्राइटेरिया में पब्लिश हुआ पहली बार, और उसके बाद द डायल में पब्लिश हुआ दूसरी बार, ठीक है। इन अलग अलग मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा है, शायद आपको याद हो रहा होगा, और थोड़ी सी अगर समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप मेरी वो पहले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रो एलाइट्स, है ना, क्रो एलाइट्स का जो पब्लिकेशन डेट है वो 1970 है, और ये किस में पब्लिश हुआ, आप सबसे पहले क्रो में पब्लिश हुआ, है ना, जो इसका नाम ही है, और उसके बाद फेवर एंड फेवर में पब्लिश हुआ, ये दूसरी बार पब्लिश हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे याद रखेंगे, पब्लिशिंग डेट भी देखिए, कौआ यानी क्रो पीक्स पर बैठकर, यानी किसी ऊंचाई पर बैठकर क्या कर रहा था, काव यानी क्रो कर रहा था, और उसके बाद फेवर भी कर रहा था, है ना। कौआ पीक्स पर बैठकर पहले तो काव कर रहा था और फिर फेवर कर रहा था। तो आप एक इमेज बनाइए अपने माइंड पे कि कौआ जो है एक पीक पर, यानी कि किसी चोटी पर बैठा हुआ है, और वहाँ क्रो कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है कि फेवर यानी मेरे फेवर में बात करो, फेवर। तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर तस्वीर बन जाएगी आपके माइंड में, है ना, और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, कौआ से क्रो एलाइट्स निकल जाएगा, और पीक्स को जब आप डिकोड करेंगे तो पी का कोड क्या निकलेगा, 9, है ना, आई कट जाएगा, और सी का कोड क्या निकलेगा, सी का कोड निकलेगा आपका 7, है ना, और के का भी 7 है, तो हमें एक ही लेना है। जहाँ 2 एक सेम लेटर्स के लिए डिजिट्स यूज होते हैं तो वहाँ हमें एक ही लेना है, और एस का कोड क्या निकलेगा, 0, है ना। तो आपका 1 कॉमन था, तो 1970 इस तरीके से निकल गया। देखिए 1970 था, और पीक्स पर बैठकर क्या कर रहा था, क्रो, तो क्रो में पहले पब्लिश हुआ, ये मैंने 2 बार क्रो लिखा है, तो आपको एक ही बार याद करना है, इसको जानना है ना। और उसके बाद वो क्रो के साथ साथ क्या क्या कह रहा था, क्या करके चिल्ला रहा था, फेवर एंड फेवर, है ना। तो फेवर एंड फेवर में भी इसका पब्लिकेशन हुआ था, इस मैगजीन में भी। तो पहले हुआ था क्रो एंड क्रो में, यानी क्रो में, और दूसरा फेवर एंड फेवर मैगजीन में, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वांट्स यानी चाहना, जो चाहत होती है उसको वांट्स कहते हैं। तो वांट्स का जो पब्लिकेशन है वो 1955 में हुआ था। किस में हुआ था, द लेस डिसीव्ड। अगर मैं इसकी हिंदी बोलूं तो लेस का मतलब कम या थोड़ा, और डिसीव्ड माने होता है धोखा एक तरीके से, है ना, तो थोड़े धोखे में, है ना। तो ये तो एक तरीका बताया मैंने सर, ठीक है। अब देखिए, जो चाहते थे
वो तो ले लिया, वरना थोड़ा धोखा तो अवश्य मिलता, है ना। जो चाहते थे वो तो आपने ले लिया, वरना क्या होता, देर करते तो वरना क्या हो जाता कि थोड़ा धोखा तो मिलता ही, क्योंकि आजकल ज़माने में धोखा तो थोड़ा मिलता ही है ना। समय से हर कोई जो है समय से चीज़ें ले लेनी चाहिए, वरना थोड़ा धोखा तो मिलता ही है। तो इस तरीके से आपको एक इमेज तैयार करना है कि जो चाहते, यानी कि जो चाहते से क्या निकलेगा, चाहने से वांट्स निकलेगा। जो चाहते थे ले लिया, है ना, वो तो ले लिया, जो चाहते थे वो तो ले लिया। ले लिया को जब आप डिकोड करेंगे तो L से निकलेगा 5, E कट जाएगा, फिर L से 5 निकलेगा, और Y का कोड कुछ नहीं होता, IYA का कोई कोड नहीं होता, और आपका यहाँ 9 10 कॉमन था तो 1955 निकल आया। वरना थोड़ा डिसीव यानी कि थोड़ा धोखा या थोड़ी धोखा, थोड़ा सा धोखा, तो थोड़े के लिए लेस आएगा, है ना, और डिसीव धोखे के लिए डिसीव आएगा, यहाँ डिसीव। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि वांट्स से चाहना, यानी कि वांट्स जो पर्टिकुलर आपकी रचना है, और जब ले लिया को डिकोड करेंगे तो इसका पब्लिकेशन डेट आएगा 1955, और थोड़ा धोखा यानी कि लेस डिसीव्ड, द लेस डिसीव्ड में पब्लिशिंग हुआ था इसका। तो ये जो है पर्टिकुलर क्या है, मैगजीन का नाम है। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ एक बार में याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक्स करिए, और कमेंट मुझे ज़रूर करिए कि अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे मैं और बनाऊं। फ्रेंड्स, ये मैंने केवल 10 लिए हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, किस तरीके से आपको याद हो रहा है, और जो है आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। तो अगर ये याद हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आगे के सारे जो वर्क्स है वो लेके इस तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा। फ्रेंड्स, LT ग्रेड की वैकेंसी 10 मार्च के बाद जब नई सरकार बनेगी तो 100% आने की संभावना है कि मार्च में ही LT ग्रेड की वैकेंसी आ जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। 1 डेढ़ 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय मिलेगा, और फिर आप हौच पौच में कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।